सपोज हमें n+1 आर्टिकल्स डीअरेंज करने हैं, मतलब n+1 डिफरेंट आर्टिकल्स हैं और n+1 पोजीशंस हैं, कोई भी आर्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाना चाहिए। अब ये तो हमें पता है कि ऐसा करने के नंबर ऑफ वेज को हम dn+1 नंबर ऑफ वेज बोलते हैं, n+1 आर्टिकल्स के डीअरेंजमेंट्स। तो अब dn+1 निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं n+1 आर्टिकल्स को डीअरेंज करता ही नहीं हूं, मैं n आर्टिकल्स को डीअरेंज करता हूं। तो ये सपोज मैंने ये पकड़े n आर्टिकल्स और मैंने n आर्टिकल्स को डीअरेंज करा। तो इन n आर्टिकल्स को डीअरेंज करने के तरीके कितने हैं, dn तरीके से मैंने n आर्टिकल्स डीअरेंज कर दिया। इसका मतलब इनमें से कोई भी आर्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है, 1 1 पे नहीं है, 2 2 पे नहीं है, 3 3 पे नहीं है, कहीं और है, लेकिन n+1 आर्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे बैठा है। तो अब मैं क्या करता हूं, इन n आर्टिकल्स जो ऑलरेडी डीअरेंज्ड हैं उनमें से कोई एक आर्टिकल चूज करता हूं। वो कितने तरीके से चूज कर सकता हूं, n तरीके से। मैंने कोई एक आर्टिकल चूज किया, से सपोज ये थर्ड आर्टिकल चूज किया और इसको n+1 से स्वैप कर दिया, तो थर्ड पहुंच गया n+1 पे और n+1 पहुंच गया थर्ड पे। तो देखिए n+1 के n+1 डीअरेंज हो गए, कोई भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि ये n पहले से ही नहीं थे, तो थर्ड तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे था ही नहीं। थर्ड चला गया n+1 पे और n+1 आ गया 3 पे, तो कोई भी आर्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है। तो इसका मतलब dn+1 n+1 आर्टिकल्स डीअरेंज हो गए। और साथ में एक तरीका और भी हो सकता है इनको अरेंज करने का, डीअरेंज करने का, क्या कि अगर मैंने n आर्टिकल्स डीअरेंज नहीं किए, मैंने पहले dn-1 तरीके से n-1 आर्टिकल्स डीअरेंज कर दिए, तो मैंने एक आर्टिकल चूज किया जो इन n में से डीअरेंज नहीं करना, तो n तरीके से मैंने एक आर्टिकल चूज किया जो मेरे को डीअरेंज नहीं करना इन n में से, और बाकी बचे हुए आर्टिकल्स कितने n-1, उनको dn-1 तरीके से डीअरेंज कर दिया। अब ये जो nth आर्टिकल बचा है जो मैंने डीअरेंज नहीं किया है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है, और जो आखिरी आर्टिकल है n+1 वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है। अब सोचिए, ये तो पहले से n-1 डीअरेंज्ड है, अगर ये दोनों आपस में स्वैप कर लें तो इसका मतलब फिर से वापस से n+1 आर्टिकल डीअरेंज हो जाएंगे। तो इसलिए n इंटू dn प्लस n इंटू dn-1 ऑलवेज गिव यू dn+1। इसका मतलब n+1 आर्टिकल्स को डीअरेंज करने के तरीके dn+1 इज गिवन बाय n इंटू dn प्लस n इंटू dn-1, मतलब n इंटू dn प्लस dn-1, ये हो गया dn+1। अब इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर मेरे को निकालना है तो मैं बहुत आराम से एक सीरीज निकाल सकता हूं, और वो सीरीज कैसी है, ये देखिए, ये है dn की सीरीज। तो dn की सीरीज में 0 आर्टिकल्स, 1 आर्टिकल, 2 आर्टिकल्स, 3, 4, d5, d6, d7। तो मतलब अब देखिए 0 आर्टिकल्स कितने तरीके से डीअरेंज हो सकते हैं, एक तरीके, सॉरी 0 तरीके से, आर्टिकल ही नहीं है तो अरेंज कैसे होगा, 0 तरीके से। एक आर्टिकल कितने तरीके से डीअरेंज हो सकता है, 0 तरीके से। एक ही आर्टिकल है, एक ही पोजीशन है, हम उसको डीअरेंज कर ही नहीं सकते। 2 आर्टिकल कितने तरीके से डीअरेंज हो सकते हैं, एक तरीके से। ए और बी 2 आर्टिकल है, ए और बी 2 पोजीशन है, ए को बी पे उठा दो, बी को ए पे उठा दो, एक तरीके से। और इसके बाद तो बहुत आसान है, कैसे, हर अगला dn+1 आपको कैसे मिलेगा, पिछले 2 dns को ऐड करके n से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 + 1 इंटू 2 इज 2, 1 + 2 3, 3 इंटू 3 इज 9, 2 + 9 11 इंटू 4 इज 44, 44 + 9 दिस इज 53, 53 इंटू 5 इज 265, 265 प्लस 44 ये हो गया आपका 309, और 309 इंटू 6 इज 1854। इसका मतलब आपका D7 हो गया 1854, D6 हो गया 265। अगर आपको कहें कि 5 वॉवल्स इस तरीके से अरेंज करो, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, कोई भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना पहुंचे, आंसर इज D5, मतलब 44। अगर आपको कहे कि किसी एक आदमी ने 7 लेटर्स लिखे और उन 7 लेटर्स को उसने 7 एनवेलप्स भी तैयार किए एड्रेस डाल के, लेकिन गलती से जल्दबाजी में उसने इस तरीके से पोस्ट कर दिया कि कोई भी लेटर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं पहुंचा, तो कितने तरीके से कर सकता है, D7 नंबर ऑफ वेज में 1854। तो ये तो रहा कि आपके पास एक रिकर्सिव रिलेशन है। एक और वीडियो में मैं आपके साथ इसका एक सीरीज फॉर्मूला भी डिस्कस करूंगा, लेकिन ये रिकर्सिव फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो जनरली स्टूडेंट्स नहीं यूज करते हैं। तो dn+1 इज ऑलवेज इक्वल टू n टाइम्स dn प्लस dn-1।